उज्जैनी में एक बहुत वृद्ध अंधा व्यक्ति रहता था। वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। राजा भोज जैसे ही फिर से सिंहासन पर चढ़ने लगे, तभी 21वीं पुतली कामिनी प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, रुकिए। इस सिंहासन पर बैठने से पहले जान लो कि राजा विक्रमादित्य का न्याय कितना गहरा, कितना संवेदनशील और कितना निर्भीक था। क्या तुम भी उनकी तरह अंधों की पुकार सुन सकते हो? सुनो, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाती हूँ। एक दिन वह अपने रास्ते जा रहा था, तभी किसी रथ ने उसे टक्कर मार दी और वह बुरी तरह घायल हो गया। लोगों ने उसे उठाया और दरबार में पहुंचा दिया। वृद्ध की कराह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा, बोलो वत्स, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वृद्ध ने जवाब दिया, राजन, मैं अंधा हूँ। मैं नहीं जानता किसका रथ था, लेकिन वह बहुत तेज था और उसने मुझे कुचल दिया। मैं न्याय चाहता हूँ, भले ही अपराधी कोई भी हो। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया कि उस मार्ग पर जाने वाले सभी रथों की जानकारी जुटाई जाए। बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि वह रथ राज्य के एक प्रभावशाली सेनापति का था, जो तेज रफ्तार में जा रहा था और दुर्घटना के बाद रुका भी नहीं। राज्य के मंत्री और सैनिक डर गए। वो सेनापति राजा का प्रिय था और युद्ध में बहुत वीरता दिखा चुका था। पर विक्रमादित्य ने कहा, न्याय में ना कोई छोटा होता है ना बड़ा। यदि राजा के प्रियजन भी अन्याय करें तो उन्हें दंडित किया जाएगा। राजा ने सेनापति को बुलाकर उसका पक्ष सुना। उसने स्वीकार किया कि रथ तेज था और अंधे वृद्ध को उसने नहीं देखा। राजा विक्रमादित्य ने फैसला सुनाया, तुमने असावधानी दिखाई, एक निरीह वृद्ध को चोट पहुंचाई। तुम्हें दंड स्वरूप अपने वेतन का आधा भाग हर माह वृद्ध की सेवा में देना होगा और साथ ही वृद्ध के उपचार व देखभाल का पूरा उत्तरदायित्व भी तुम्हारा होगा। वृद्ध की आंखों में आंसू थे। वह बोला, राजन, आपने जो न्याय किया वह मेरी आंखों से भी ज्यादा रोशनी देने वाला है। कामिनी पुतली ने राजा भोज से पूछा कि क्या वह निर्भीक होकर किसी प्रभावशाली व्यक्ति को न्याय के कठघरे में खड़ा कर सकते हैं? राजा भोज निःशब्द हो गए। उनकी सोच गहरी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि केवल सिंहासन पर बैठने से कोई राजा विक्रमादित्य नहीं बन जाता।